राजधानी दिल्ली में अपराध पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली पुलिस ने शुरुआत की है ऑपरेशन कवच की। आखिरकार ऑपरेशन कवच क्या है, इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीसीपी क्राइम विशम सिंह जी। सीधे बातचीत करते हैं। सर, ऑपरेशन कवच की शुरुआत की गई है, इसका मेन मकसद क्या है? क्योंकि पीछे देखा गया है कि कई तरह के ऑपरेशन दिल्ली पुलिस ने शुरुआत की थी, जैसे कि ऑपरेशन ईगल। तो क्या है ऑपरेशन कवच और उसके तहत कितनी गिरफ्तारियां की गई है, कितने लोगों को डिटेन किया गया है और कौन कौन से मामले इससे सुलझाए गए हैं? ऑपरेशन कवच एक पूरा अम्ब्रेला ऑपरेशन है to tackle the all type of crimes including narcotics and ये एक स्वीपिंग ऑपरेशन है, ज्वाइंट ऑपरेशन बाय ऑल द यूनिट्स, दैट इज स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स और उनके स्पेशल स्टाफ, उनके ANTF, कई तरह की जो डिस्ट्रिक्ट में यूनिट होती हैं उन सबका एक ज्वाइंट ऑपरेशन। इसमें सभी डिस्ट्रिक्ट के ज्वाइंट CP, DCP, एडिशनल CP उन लोगों ने भी इसमें सुपरवाइज किया है और हमारे साथ कोऑर्डिनेट किया है। तो ये एक तरह से ऐसा ऑपरेशन है जिसमें हर तरह के ऑफेंडर को, बट इसमें मेन फोकस जो पहले कवच ऑपरेशन पे था वो नार्को ऑफेंडर्स पे था। अब हमने इसको थोड़ा सा मॉड्यूलेट किया है और ये देखा गया है कि सारे ही क्रिमिनल्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड होते ही हैं। भले ही वो नार्को ऑफेंडर है तो इलिसिट लीकर भी कर रहा है, गन रनिंग भी कर रहा है, तो पूरे तरह के क्रिमिनल्स को एक कंसर्टेड एफर्ट के तहत जबरदस्त एक ऑपरेशन किया और इसको सबको पकड़ने का प्रयास किया। इसमें काफ़ी अरेस्ट हुए हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि 160 के करीब केसेस रजिस्टर हुए और लगभग 800 के करीब अरेस्ट हुए हैं और 1200 लोगों को डिटेन किया है। अराउंड अगर फिगर मानी जाए, हिरासत में लिए गए अरेस्ट की डिटेन मानी जाए तो कितने होंगे? 2000 के जी जी। तो देखा गया कि पिछले कुछ समय में जो दिल्ली में फायरिंग हुई है, जैसे नागलोई की बात कर लें या फिर अलीपुर की बात कर लें, व्यापारी को भी धमकाया गया है रंगदारी के सिलसिले में। तो इस पर किस तरह से लगाम लगाई जा सकेगी? क्योंकि देखा जाता है कि कुछ गैंगस्टर जो है विदेश में बैठकर यहाँ के लोगों को हायर करते हैं और फिर पूरी वारदात को अंजाम दिलवाते हैं। तो लगाम कैसे लगाई जाएगी? आपने देखा होगा कि दिल्ली पुलिस ने वो सभी केसेस वर्कआउट कर लिए हैं। सभी उन जिन लोगों ने फायरिंग की थी उनको अरेस्ट कर लिया। अब उनके इंटेरोगेशन में जो नाम आए हैं, जो जिसके इशारे पे वो काम कर रहे थे, उन पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। जहाँ तक इस ऑपरेशन का सवाल है, ये क्रिमिनल्स भी कहीं ना कहीं इसमें भी ऐसे लोग हैं जो गैंग से कनेक्टेड हैं। तो ये एक तरह से गैंग्स की कमर तोड़ने का ही एक मतलब प्रयास है। तो देखा गया है कि जो यंग बॉयज हैं उनको हायर किया जा रहा है और ज़्यादातर आजकल डेट में देखा जा रहा है कि वही लोग वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इसमें नाबालिग भी शामिल होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होती है कि इन लोगों को पकड़ना, फिर आगे की प्रोसीजर को करना। नहीं, कोई चुनौती नहीं है। जो क्राइम करता है वो पकड़ा जाता है और अगर कोई अंडर एज है तो कानून के दायरे में जो भी एक्शन है वो लेते हैं। तो सर, क्या लग रहा है कि ऑपरेशन कवच के माध्यम से क्या दिल्ली में जो अपराध अभी हाल ही में हुए हैं, क्या लगाम लगेगी? पिछले कुछ अंतराल की बात करें तो यही उम्मीद है और आप आने वाले टाइम में देखोगे कि जैसे जितने दिल्ली में क्राइम ज़्यादा नहीं थे लेकिन जो भी थे उनमें कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं, उस पर इसकी सफलता डिपेंड कर रही है और आगे हमें मोटिवेट करेगी और ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑपरेशन को चलाने के लिए। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। विवेक शर्मा, TV9 भारतवर्ष दिल्ली।